नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और जिसका सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो वीडियो है वो लास्ट तक जरूर देखें। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये मतलब 8800 रुपये है वो की धनराशि है वो 12,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन क्या होगा यह हमको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन है वो मेंस 2020 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो 4 वर्षों में 8800 रुपये की धनराशि है वो 12,000 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12,000 रुपये हो जाती है। कितने में? 4 वर्षों में हो जाती है। तो मतलब देखो राशि वो 8800 रुपये है, तो मतलब मूलधन कितना हो जाएगा हमारे प्रिंसिपल अमाउंट वो तो 8800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8800 रुपये हो जाएगा। तो 8800 रुपये वो 12,000 रुपये हो जाएंगे। कितने वर्षों में हो जाएंगे? 4 वर्षों में हो जाएंगे। कितने वर्षों में? 4 साल में हो जाएंगे, 4 ईयर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम दर तो दिया नहीं है तो हम दर मान लेंगे R%। ठीक है, कितना मान लेंगे? R%। तो R% की दर पर 4 साल में जो पैसे हैं वो 12,000 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 12,000 रुपये हो जाते हैं। अब देखो कितने बढ़ गए? 8,800 से कितने हो गए? 12,000 रुपये हो गए। कितने हो गए? 12,000 रुपये हो गए। तो ब्याज कितना हो गया? 3200 रुपये बढ़ गया ना। 12,000 में से 8,800 घटाओगे निकालोगे तो कितने बच गए? 3200 रुपये बच गए। तो ब्याज कितना हुआ? 3200 रुपये हो गया। कितना हुआ? तो 4 साल में टोटल ब्याज कितना हो गया? 3200 रुपये हो गया। ठीक है, देखो 4 ईयर का तो टोटल ऐसा ही कितना हो गया हमारा? 3200 रुपये हो गया। तो 1 साल का हमारा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का हमारा ऐसा ही कितना हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया? 800 रुपये हो गया। देखो 4 साल का 3200 हो रहा है तो 1 साल का 800 रुपये हो जाएगा। हमको देखो आपके यहाँ पे R% की दर से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? R% की दर से दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वही 8800 रुपये है, 8,800 रुपये है वो 7 वर्षों के लिए। तो टाइम है वो कितना दे रखा है? 7 वर्षों के लिए दे रहा है, मतलब 7 ईयर के लिए दे रखा है। और दर है वो क्या? 3% अधिक कर दिया गया है। तो पहले देखो दर R% थी, R% में 3% और जोड़ दिया। क्या कर दिया? 3% और जोड़ दिया गया। तब वह मिश्र धन कितना होगा यह हमको बताना है। यहाँ पे देखो हमने 1 साल का ऐसा ही 800 रुपये निकाले हैं। देखो 7 साल का पूछा है तो एक बार देखो हम R% की दर से 7 साल का ब्याज निकालेंगे। तो R% की दर से जो 7 साल का जो ब्याज है वो कितना हो गया? देखो 7 गुणा 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 गुणा 800 मतलब कितना होगा? 5600 रुपये हो गया। कितना हो गया? 5600 रुपये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे दर कितनी होगी? दर पे देखो R% के हिसाब से वो 5600 रुपये है, लेकिन दर में देखो 3% क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो ऐसा ही होता है हमारा RT% होता है। कितना होता है? RT% होता है। दर को 3 गुना बढ़ा रहा है और टाइम देखो कितना? 7 वर्षों के लिए। तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 21% बढ़ जाएगा हमारा। तो टोटल ब्याज कितना बढ़ जाएगा हमारा? 21% बढ़ जाएगा। तो आप देखो 8800 रुपये का 21% और निकाल लो। तो 8800 रुपये का 21% निकालो तो 21/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/100 हो जाएगा। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो जाएगी। 21 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 21 को 8 से गुणा करेंगे तो 21 168 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा? 16 कैरी करेगा। 21 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 21 168, 168 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 184 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये 3%। लेकिन दर 3% और बढ़ा दी ना तब ये इतना ब्याज के रुपये और हो गए। कितने हो गए? इतने 1848 रुपये ब्याज के रुपये और हो गए। तो टोटल ब्याज के रुपये कितने हो जाएंगे? ऐसा ही हो जाएगा हमारा 5600 रुपये तो R% की दर से हो गया। और प्लस कितना? जब 3% और बढ़ाया दर तो तब कितना हो गया? 1848 रुपये और हो गए। कितने हो गए? 1848 हो गए। तो इनको जोड़ेंगे तो 8 का 8, 4 का 4। ठीक है, 8 8 से कितना हो गया? 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। और 5 एक 6 6 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7,448 रुपये हो जाएंगे टोटल ब्याज के 7 साल में। 7 साल में 3% की दर और बढ़ा देंगे तब। तो कितने हो गए? 7,448 रुपये हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन होता है हमारा जो क्या होता है? अमाउंट होती है हमारी P+SI होती है। क्या होती है? प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों का योग है वो मिश्र धन के बराबर होता है। तो P देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8800 रुपये दे रखा है, 8,800 रुपये दे रखा है। और ऐसा ही कितना निकल गया? 7,448 निकल गया। कितना निकला? 7,448। जब इनको जोड़ेंगे देखो 8 का 8 हो जाएगा। कितना हो गया? 8 का 8 हो जाएगा यहाँ पे 4। और 8 से कितना हो गया? 12 हो गया। और 7 8 15 कितना हो गया? 16 हो जाएगा। 16,248 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप से है। क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित ब्याज दर में 8 वर्षों में 1120 रुपये की धनराशि 1792 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करना है हमको। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है? 1120 रुपये की जो राशि है वो 8 वर्षों में मानते हैं R% की दर से वो राशि है वो 8 वर्षों में कितनी हो गई?
1792 रुपये होगी। कितनी होगी? 1792 रुपये होगी 1120 रुपये की राशि। ठीक है, तो देखो 8 वर्ष में होगी तो 1120 से वो 1792 होगी तो 8 वर्षों का जो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष का तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा 1792 में से 1120 निकाल लो, 1792 से 1120 निकालो तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 672 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया? 672 रुपये हो गया। तो 8 वर्षों का तो ऐसा ही है, 8 ईयर का जो ऐसा ही है वो कितना हो गया, 672 रुपये हो गया। तो 1 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 672 में 8 का भाग दे दो। कितना दे दो? 672 में 8 का भाग दे दो। देखो 8 अंटी अंटा कितना हो गया, 64 हो गया, 8 बार चला गया। ठीक है, कितना 3 8 32 तो कितना हो गया, 84 रुपये हो गया। तो 1 साल का जो ब्याज है वो कितना हो गया है, 84 रुपये हो गया है। ठीक है, कितना हो गया, 84 रुपये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए, वो देखो 1100 रुपये, 11 रुपये तो वो गया, मूलधन है वो तो वो को वही रहेगा, 1120 रहेगा। यदि ब्याज दर को जो पहले 8% थी उसमें से हमने 4% इसको कम कर दिया है, क्या कर दिया, रेट को 4% कम कर दिया है। तो 10 वर्षों के अंत में कितना टाइम होता है ना, अब 10 वर्ष दिया है, तो 10 ईयर के अंत में जो मिश्रण है ना वो कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो पहले तो देखो 8% के हिसाब से मान लेंगे, मान लेते हैं वो 10 साल है वो 8% के हिसाब से दे रहा है। क्या मान लेते हैं, 10 साल है वो 8% की दर के हिसाब से ही दे रहा है। 1 साल का कितना रुपये हो रहा है, ब्याज का 84 रुपये हो रहा है। तो 10 साल का जो ब्याज का कितना रुपये हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 84 को 10 से गुणा कर दो, 84 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 840 रुपये हो गया। तो 10 साल के ब्याज 8% की दर से कितना हो गया, 840 रुपये तो हो गई। ठीक है, 8% की दर से हुए हैं 840 रुपये। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 4% दर को कम कर रहा है। क्या कर रहा है, दर को 4% कम कर रहा है। तो टोटल ब्याज है हमारा वो कितना कम हो जाएगा, 10 गुणा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40% कम हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो RT% होता है हमारा जो ऐसा ये ब्याज है वो क्या होता है, RT% होता है। आर का देखो क्या कर रहा है, वो 4% कम कर रहा है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैंने आपको इससे पहले वाली बताई भी था। ठीक है, तो देखो वो 4% कम कर रहा है 10 सालों के लिए, तो ब्याज कितना कम हो जाएगा, 4 गुणा 10%। कितना कम हो जाएगा, 4 गुणा 10% बराबर 40% ब्याज कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40% ब्याज कम हो जाएगा। तो देखो 1120 रुपये का 40% निकाल लो, 1120 रुपये का 40% निकालो तो 40/100 हो जाएगा। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 448 रुपये आ गया। कितना आ गया, 448 रुपये आ गया। तो 840 रुपये तो ब्याज 8% की दर से 840 रुपये हो रहे हैं। लेकिन जब R-4% की दर से कितने हो जाएंगे, देखो 840 में से या R- दर वाला निकाल लो, कितना 448 रुपये निकालो। कितना निकालो, 448 रुपये निकाल लो। ठीक है, जब 840 में से 448 निकालेंगे, देखो 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 ये बच गया। ठीक है, यहाँ पे 13 में से 4 निकालेंगे तो कितना बच गया, 9 बच गया। यहाँ पे 7 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचा, 392 रुपये बच गए। तो कितना ब्याज हो जाएगा, 392 रुपये हो जाएगा जब दर को 4% कम कर दिया जाए। जब दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 392 रुपये हो जाएगा। लेकिन इसने मिश्रधन पूछा है तो अमाउंट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस SI होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा, 1120 रुपये था, उसमें देखो 392 रुपये और जोड़ दो। कितने जोड़ दो, 392 रुपये और जोड़ दो। ठीक है, तो 2 का 2 हो गया, नोट 2 कितना हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, नोट 2 कितना 11 हो गया, 11 3 कितना हो गया, 11 दिन 14 14 कितना हो गया, 15 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 1512 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 1512 रुपये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन अल्फा यानी ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन GL 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये वो बैंक से उधार लेता है। देखो 2 वर्ष के लिए वो 5000 रुपये बैंक से उधार लेता है। वैसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 6.25% के प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। 2 वर्ष के लिए उसको दूसरे व्यक्ति को उधार देता है, कितनी ब्याज की दर पर, 6.25% की दर से। तो लेन देन में कितना लाभ प्राप्त करेगा वो, देखो बड़ा ही वो होशियार आदमी है। देखो बैंक से तो ले लेता है वो 4% की दर से, बैंक से कितना लेता है, 4% की दर से कितना लेता है, 5000 रुपये ले लेता है। ठीक है, और वही 5000 रुपये वो अपने दोस्त को देता है 6.25% की दर से। कितनी, 6.25% की दर से वही रुपये देता है। तो रुपये क्या है, वो तो सेम रहेंगे। तो कितना देगा, 5000 रुपये दे रहा है, वो कितनी दर से दे रहा है, 6.25% की दर है। तो अगर वो 4% से देता तो उसको देखो कोई भी लाभ नहीं होता, कोई भी लाभ नहीं होता। लेकिन वो 6.25% की दर से दे रहा है तो उसको लाभ होगा। क्या हो रहा है, लाभ होगा। तो लाभ देखो कितना हो रहा है, देखो पहले वो 4% की दर से ले रहा है और 6.25% की दर से दे रहा है। तो 6.25% में से 4% निकाल दो तो कितना, 2.25% का वो लाभ कमाएगा। कितना कमाएगा, 2.25% का वो लाभ कमाएगा। कितने रुपए में लाभ कमा रहा है, 5000 रुपये पे। तो 5000 रुपये का 2.25% निकाल दो। तो 2.25% हटाना है तो नीचे 100 का क्या कर दो, भाग दे दो। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक बिंदु से ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 22.5 हो गया। 22.5 को किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। तो 25 हो जाएगा, कितना कैरी करेगा, 2 कैरी करेगा। 5 दूनी 10 तो कितना हो गया 12 हो गया। 5 दूनी 10 10 कितना हो गया 11 हो गया। तो 112.5 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112.5 रुपये का वो लाभ प्राप्त करेगा पूरे लेन देन में। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो पूरा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको जो लैंग्वेज से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता तो 4452 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। मूल धनराशि ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो y% की अगर y जो दर है वो पहले देखो y% की दर से कर रहा है वो, तो y% की दर से देखो 3.5 वर्ष के लिए कर रहा है वो। क्या कर रहा है 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दे रहा है वो, y% की वार्षिक दर से दे रहा है वो। ठीक है, तो इसका देखो ऐसा ही मान लो कुछ भी आ जाता है हमारा, इसका ऐसा ही निकल गया, कुछ भी ऐसा ही निकल गया इसका। ठीक है, साधारण ब्याज निकल गया। ठीक है, यदि इसने इसको दर को क्या कर रहा है y+4% और बढ़ा दिया, दर को अगर y+4% मतलब 4% और बढ़ा दिया तो वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया होता। ठीक है, यदि 4% दर को और बढ़ा दिया होता तो उसका तो साधारण ब्याज जो भी उसको प्राप्त हो रहा है उससे उसको 4452 रुपये अधिक प्राप्त होता। हमने जो भी बताया कि जो भी साधारण ब्याज उसको स्टार्टिंग में प्राप्त हो रहा था उससे इसको 4452 रुपये और अधिक प्राप्त होती है। तो हमको मूल धनराशि इसको बतानी है हमको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, y% दर मान के भी कर सकते हो। ठीक है, दर निकालेंगे उसके बाद हमारा टाइम तो है ही, तो दर निकाल के भी कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्याज भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो पहले देखो दर कितनी थी y% थी, उसके बाद दर उसने कितनी 4% बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है, दर 4% बढ़ाई है। तो वो दर कितनी बढ़ेगी, जो 4% दर बढ़ी है वो कितने लिए 3.5 वर्षों के लिए बढ़ जाएगी ना। जो दर उसने जो भी बढ़ाई है वो 3.5 वर्षों के लिए बढ़ जाएगी। तो 4% दर बढ़ाई है वो 3.5 वर्षों के लिए बढ़ जाएगी। तो हमारा ब्याज भी क्या हो जाएगा, जो ब्याज है वो भी इतना बढ़ जाएगा, ब्याज है वो उतना गुना ही बढ़ जाएगा। तो जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा ही बराबर होता है हमारा RT%। यदि इसने दर 4% बढ़ाई है और टाइम हमारा क्या है 3.5 दे रखा है, तो 4 को जब 3.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा। तो जो हमारा जो ब्याज है, यदि दर इसने 4% बढ़ाई है तो जो हमारा ब्याज है वो कितना बढ़ जाएगा 14% बढ़ जाएगा। ओवरऑल हमारा जो ब्याज है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा 14% हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 4452 रुपये बढ़ा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4452 रुपये दे रखा है। तो ओवरऑल हमारा जो ब्याज कितना बढ़ा वो 14% बढ़ा है। और क्वेश्चन में जो 14% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है 4452 रुपये के बराबर दे रखी है। ठीक है, किसके बराबर दे रखी है 4452 रुपये के बराबर दे रखी है। हमको क्वेश्चन में देखो मूल धनराशि ज्ञात करनी है। मूल धनराशि मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है। प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप का 100% होता है। तो हमको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 14% की देखो 4452 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 4452/14 गुणा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4452/14 गुणा 100 हो जाएगा। देखो 14 से कैंसिल हो जाएगा, 14 × 42 3 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया 3 बार चला गया। ये कितना 1 बार चला जाएगा और ये कितना हो गया 8 बार चला गया। कितनी बार चला गया 8, तो 318 बार चला गया। तो 318 का आगे 2 जीरो और लगा तो कितना हो जाएगा 31,800 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो SSC मेंस में आया हुआ है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के बाद, क्या बोल रहा है 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन है वो 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1 सही 1/4। तो 1 सही 1 बटा देखो 4 कम 4 4 कितना हो गया 5/4 हो जाएगा। कितना हो गया 5/4 गुणा था। तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या थी है हमको बताना है। ठीक है, देखो प्रतिशत दर निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, दर निकालने के लिए हमको देखो SI चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए और टाइम चाहिए। SI चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए और टाइम चाहिए, तो हमारी दर निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले देखो हम यहाँ पे प्रिंसिपल निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्रिंसिपल निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला तो मिश्र धन है वो 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का 1 सही 1/4 गुणा है। देखो तो यहाँ पे देखो 3 वर्ष का मिश्र धन का अनुपात निकालेंगे, यहाँ 5 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात निकालेंगे। तो 3 वर्ष का मिश्र धन को A3 लिख देंगे, 5 वर्ष के मिश्र धन को A5 निकल देंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5/4 गुणा है, मतलब देखो 3 वर्ष का 4 है तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मिश्र धन 3 वर्ष में ये कितना है, ये तो देखो यहाँ पे 3 वर्ष का हो जाएगा, ये हमारा 5 वर्ष का मिश्र धन हो गया। तो 2 वर्ष में मिश्र धन में देखो 4 से 5 हो रहा है। कितना अंतर है इनके दोनों के अंतर में, देखो यहाँ पे पहले 5 वर्ष था, यहाँ पे 3 वर्ष था। तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है 1 रुपये का अंतर हो रहा है ना। तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है 1 अंतर। अब देखो ये अनुपात है
4:5 आ गया, तो इसको पूरे को, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो A3 मतलब 3 वर्ष का मिश्रधन और 5 वर्ष के मिश्रधन का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:10 हो गया। कितना हो गया, 8:10 हो गया। ये देखो इसका कितना 3 वर्ष का मिश्रधन है, ये इसका 5 वर्ष का मिश्रधन है। कितना है, 5 वर्ष का मिश्रधन है, ये इसका 3 वर्ष का मिश्रधन है। तो देखो 5 वर्ष और 3 वर्ष में 5 में से 3 निकालेंगे मतलब 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का जो इनका अंतर है वो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 8 से 10 हो रहा है मतलब कितना 2 रुपये बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया हमारा, 2 रुपये हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकल गया हमारा, कितना हो गया, 1 रुपया निकल गया। अब देखो हमको निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, मूलधन निकालना है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि देखो वो कितना हो रहा है, 3 साल में वो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना कि देखो 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, ये 3 साल में जो अमाउंट कितनी हो रही है, 8 हो रही है। और 1 साल का जो ब्याज कितना है, 1 रुपया हो रहा है। 1 साल का जो ब्याज है वो कितना हो रहा है, 1 रुपया हो रहा है। और 3 साल में वो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो मतलब जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, 5 रहा होगा। कितना रहा होगा, 5 रहा होगा ना, तभी तो वो 8 हुआ है, क्योंकि 3 साल में हर साल 1-1 रुपये बढ़ रहा है। 5 रुपये में हर साल 1-1 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो तभी तो वो 3 साल में 8 रुपये हुआ। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो प्रिंसिपल 5 है, तभी तो वो 3 साल में 8 रुपये हो गया। और 1 साल का ब्याज भी कितना लग गया, 1 रुपये लग गया। तो ठीक है, कितना लग गया, 1 रुपये लग गया। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना निकल के आ गया, 5 रुपये निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 5 रुपये निकल के आ गया। तो हमको देखो दर निकालनी है। तो R बराबर हम लिखते हैं कि R बराबर होता है हमारा SI, R बराबर होता है हमारा SI इंटू 100 बट्टा RT। कितना होता है, SI इंटू 100 बट्टा PT होता है, ठीक है। तो SI का मान देखो, ब्याज कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है, ठीक है। कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। और टाइम देखो 1 साल का बताना है, यहाँ पे 1 साल का देखो ब्याज कितना है, 1 ही आ रहा है। तो टाइम तो 1 साल, तो 1 का 1 लिख दो। P प्रिंसिपल कितना है, 5 है, ठीक है। गुणा क्या है, 100 है। तो 100 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना होगा, 20 से 5 100, मतलब कितने आ गए, 20% दर आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का कितना गुना है, 9/25। उसके मूलधन का कितना है, 9/25 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो, मतलब वार्षिक दर का 5/7 गुना है वो समय के वार्षिक जो समय का जो संख्यात्मक मान है उसके बराबर है, तो ब्याज दर क्या होगी यह हमको बताना है, ठीक है। तो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/25 गुना है। देखो 9/25 है, तो मतलब जो नीचे दे रखा है ना, जो हर दे रखा है उतना ही हम मूलधन मान लेते हैं, उतना ही हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे, जिससे कि जो 35 से 35 कट जाएगा और हमारा ये ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वैसे भी देखो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो जैसे इसमें 9/35 है, कितना है, 9/35 है। तो 35 तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, SI हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, SI हो जाएगा, मतलब ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना निकल गया, 35 निकल गया। और ब्याज कितना निकल गया हमारा, SI कितना निकल गया, 9 निकल गया। क्या निकल गया, 9 निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो। देखो ब्याज निकालने का सूत्र होता है SI बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, PRT/100 होता है। तो P का मान देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कितना आ गया, 35 आ गया। कितना आ गया, 35 आ गया। R का मान देखो, R का मान निकालना है तो R का मान R। T का मान देखो समय का, देखो क्वेश्चन में देखा दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना हो समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो। समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो, मतलब समय का क्या हो जाएगा, 5/7 गुना की दर के गुणनफल के बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा है कि समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो 5/7 गुना दर का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5/7 गुना R हो जाएगा, बटा 100 का 100 लिख दो, ठीक है। और SI कितना दे रखा है हमको, 9 रुपये दे रखा है। कितना हो गया, 9 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो 7 से देखो कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। 25 को जब 100 में कर देगा तो कितना होगा, 4 बार। कितना बार चला गया, 4 बार चला गया। तो R² बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। तो R बराबर कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। कितना हो गया, 6% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का जो संख्यात्मक मान का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। देखो दर और समय का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेंगे 5:2 कितना लिख देंगे, 5:2 लिख लेंगे, ठीक है। तो हम के वैल्यू याद कर लेंगे, फिर हम दर का मान निकालेंगे, ठीक है। और व्यक्ति को निवेश की गई राशि का कितना है, 22.5% हिस्सा है वो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है।
जो राशि निवेश कर रहा है उसका 22.5%। तो 22% की तो फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 9/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/40 हिस्सा है वो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपये पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा, यह हमको बताना है। तो ये देखो क्वेश्चन है, तो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो पहले तो देखो जो दर और टाइम का जो रेशियो कितना है, देखो 5 के अनुपात 2 के दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 के अनुपात 2 के दे रखा है। तो यहाँ पे हम पहले तो के का मान निकालेंगे, फिर के का मान निकालने के बाद के का मान यहाँ पे दर वाले की जगह लेंगे तो हमारी दर निकल जाएगी, और फिर इस प्रकार से हम ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमको के का मान निकालना है। 22.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो 9/40 होती है। तो 40 इसमें हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा हमारा, एसआई हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा हमारा, एसआई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम के का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एसआई बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, PRT/100 होता है। तो एसआई का मान देखो 9 हो गया। पी का मान जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आर का मान देखो 5 के है यहाँ पे। ठीक है, और टी का मान देखो कितना दे रखा है, टाइम का मान कितना दे रखा है, 2 के दे रखा है, बट्टा 100 कर दो, बट्टा 100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। देखो 2 5 से 10 से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल होगी। तो के बराबर, के को कैसे गुणा करेंगे, के स्क्वायर बराबर 9/4। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको दर का मान ज्ञात करना है। के की जगह हम 3/2 लिख देंगे, यहाँ पे 5 दे रखा है। तो आर बराबर देखो दर का मान कितना है, 5 के की जगह हम 3/2 लिख देंगे। 5 गुणा 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, 15/2। 15/2 की वैल्यू हो जाएगी 7.5%, मतलब 7.5%। तो हमारी जो आर है, तो दर है वो कितनी आ गई, 7.5% आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला समान ब्याज की दर पर व्यक्ति को 1600 रुपये पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज देना होगा, ये हमको बताना है। मतलब 1600 का 15% निकाल दो। क्या कर दो, 1600 का 15% निकाल दो। ठीक है, तो 1600 गुणा 15% मतलब क्या देगा, 7.5। देखो एक साल में 7.5 रुपये ब्याज का दे रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। ठीक, 1600 का 15% ब्याज का निकाल दो। ठीक है, तो 16 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 240 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 240 रुपये का। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संजय ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये चुकाना पड़ा, तो समयावधि क्या है। तो देखो हम तो ये पहले देखो 1 साल के लिए मान लेते हैं। क्या माने, टी हमें 1 साल के मान लेते हैं। तो 900 का 4% निकालो। 900 का 4% कितना हो गया, 36 रुपये हो गया। कितना हो गया, 36 रुपये हो गया। यहाँ पे देखो 1100 को 5% निकालो, तो 1100 को 5% कितना हो गया, 55 रुपये हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 55 रुपये हो गया। तो 36 + 55, 36 + 55 कितना हो गया, 91 रुपये हो गया। कितना हो गया, 91 रुपये हो गया। वो 1 साल का मान के चलते हैं। ठीक है, तो 1 साल में तो ब्याज का वो कितना रुपये दे रहा है, 91 रुपये दे रहा है। 1 साल में ब्याज का कितना रुपये दे रहा है, वो 91 रुपये। तो 91 रुपये ब्याज का दे रहा है, वो कितने में दे रहा है, 1 साल का। कितने का दे रहा है, 1 साल का दे रहा है। टोटल देखो ब्याज कितने रुपये दे रहा है, वो 364 रुपये दे रखा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 364 रुपये दे रखा है। तो 364 रुपये देगा, वो कितना देगा, 1/91 गुणा 364। कितना, 1/91 गुणा 364। इसमें कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 4 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 4 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। मतलब 4 साल में जो कुल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, उसको 364 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास देखो हमारे सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग लास्ट क्लास है। इस क्लास में मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, वो है देखो कितने समय में कोई धनराशि है वो 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि है वो 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखो कोई धनराशि स्वयं का 5 गुना, मतलब कोई धनराशि वो हम 100 रुपये मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। वो 100 का क्या हो रही है, 500 रुपये हो रही है। 100 का क्या हो रही है, 500 रुपये हो रही है। कितनी है, 16% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, कितनी हो रही है, 100 का 500 रुपये हो रही है। तो 100 तो इसका देखो प्रिंसिपल हो जाएगा 500, यहाँ पे अमाउंट होगी, तो ब्याज कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। ब्याज कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। कितनी दर से, 16% की दर से। कितना हो रहा है, 16% की दर से। ठीक है, तो 16% की दर से। तो यहाँ पे आर भी निकल गया हमारा 16%, और ब्याज का मान देखो 400 आ गया। ब्याज कितना आ गया हमारा, 400 आ गया। हमको देखो टाइम बताना है। क्या बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, हमको बताना है यहाँ पे टाइम। तो देखो कैसे निकालेंगे, पी बराबर होता है हमारा एस, देखो ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, PRT/100 होता है। तो ऐसा ही का मान देखो यहाँ पे 400 निकल गया। पी का मान देखो हम 100 रुपये की वस्तु है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान देखो 16% दे रहा है। टी का मान निकालना है, बटा 100 कर दो। बटा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 16 का उसमें भाग दे दो, 16 का इसमें भाग दे दो। ठीक है, तो इसमें देखो 4 का कितनी बार चला गया, इसमें 4 का 100 बार चला गया, इसमें 4 का 4 बार चला गया। और ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, मतलब 25 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है,
देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हर साल देखो 16 रुपये ब्याज के बढ़ रहे हैं, 100 से 16 रुपये 116 रुपये हो रहे हैं, तो हर साल कितने हो रहे हैं 16 रुपये ब्याज के बढ़ रहे हैं, तो हमको 400 रुपये करना है, टोटल कितना करना है 400 रुपये करना है, तो 400 में सीधा 16 का भाग देते तो हमारा कैसा आ जाएगा 25 साल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 12 वर्षों में कोई धनराशि है वो 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, यह हमको बताना है। ठीक है, देखो 12 वर्षों में वो 7 गुना हो जाता है, मतलब 1 से कितनी हो रही है 7 गुना हो रही है, कितनी हो रही है 1 से 7 गुना हो रही है, तो मतलब 6 क्या हो रहा है यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा। जैसे कोई भी राशि हो, जैसे 1 रुपये से 7 रुपये हो रही है, तो मतलब 6 रुपये क्या हो जाएगा उसका साधारण ब्याज हो जाएगा, तो 6 रुपये यहाँ पे क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि तो 6 रुपये साधारण ब्याज हो कितने में हो रहा है 12 वर्षों में हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो 12 वर्षों में हो रहा है, कितना हो रहा है 6 रुपये हो रहा है, 6 रुपये हो रहा है ब्याज की 12 वर्षों में। ठीक है, हमको क्वेश्चन में देखो कितना मेरा 42 वर्षों का बताना है, तो 6/12 गुणा 42 कितना हो जाएगा 6/12 गुणा 42 मतलब कितना हो जाएगा 21 रुपये हो जाएगा। अगर ऐसा ही हमारा 21 रुपये तो वो वस्तु कितनी होगी, वो 22 गुना होगी, तभी तो 21 रुपये हो रहा है हमारा ब्याज। 1 से वो वस्तु कितनी होगी 22 गुना होगी ना, तभी तो वो ब्याज है हमारा कितना हो रहा है 21 रुपये होगा, तो वस्तु कितनी हो जाएगी 22 गुना हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ये धनराशि है वो 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी 22 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है, इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो टाइम बताना है इसमें। ठीक है, देखो 7.5 वर्षों में वो अपने का कितना हो जाती है 11/8 गुना हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन है, देखो कोई भी जैसे भिन्न है, जैसे यहाँ पे देखो क्या देगा फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे 11/8 है, तो 11/8 का मतलब क्या हो गया 8 है यहाँ पे, ये तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, 11 क्या है यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, 11 क्या है हमारा ब्याज है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 19/12 है, क्या है 19/12 है, तो 19 क्या है यहाँ पे ऐसा ही है, और 12 क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा मूलधन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मूलधन 8 है, यहाँ पे मूलधन देखो कितना है 12 दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो मूलधन है वो हमारा बराबर होता है, मूलधन है वो हमेशा हमारा कितना होता है बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 12 को क्या करना है बराबर करना है, तो इन दोनों का 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको 24 से गुणा कर देना, इधर इसको भी क्या कर दो 24 से गुणा कर दो, क्या कर दो इसको भी 24 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मूलधन कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, दोनों बार मूलधन है वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे एसआई का जो इंटरेस्ट का जो ब्याज का है जो कितना अनुपात आ जाएगा, ब्याज का कितना अनुपात आ जाएगा, देखो यहाँ पे तब इसको ये कितनी बार चलाएगा 3 बार करिए, 11 कितना 33 हो जाएगा, कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो गया ये 2 बना कितना हो गया 38 हो गया, ये कितना हो गया 38 हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये राशि है, तो पहले तो सॉरी ये अमाउंट हो जाएगा, जो हमारी राशि है वो देखो 24 रुपये तो मूलधन है, राशि 24 से कितनी हो रही है 33 हो रही है, वही राशि है 24 से कितनी हो रही है 38 हो रही है, तो 24 से जब 33 हो रही है तो कितने वर्षों में हो रही है 7.5 वर्षों में हो रही है। 24 से राशि 33 हो रही है तो वो कितने वर्षों में हो रही है 7.5 वर्षों में हो रही है, मतलब कितने हो रही है 7.5 वर्षों में हो रही है। तो ब्याज का कितना हो जाएगा इसमें, एसआई का कितने रुपये हो जाएगा, देखो इसमें एसआई कितना हो जाएगा, देखो 7.5 वर्षों में देखो 24 से 33 हो रही है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, देखो 3 तो बच गया और 6 3 कितना 9 हो गया, तो देखो 9 रुपये, तो 7.5 वर्ष में 9 रुपये ब्याज के बढ़ रहे हैं, 7.5 रुपये में 5 वर्ष में तो ब्याज के कितने 9 रुपये हो रहे हैं, ब्याज के कितने रुपये हो रहे हैं 9 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो 9 रुपये कितने और कितने टाइम में बढ़ रहे हैं 7.5 वर्ष में बढ़ रहे हैं, कितने टाइम में बढ़ रहे हैं 7.5 वर्ष में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो ब्याज के कितने रुपये आएंगे, ये देखो 24 से 38 हो रहा है, मतलब कितना हो गया देखो 6 8 से कितना 14 है, कितना हो गया 14 रुपये आए, तो हमको देखो 14 रुपये है वो कितने टाइम में बढ़ रहे हैं वो बताना है। तो 9 रुपये देखो 7.5 वर्ष में बढ़ रहे हैं, तो 14 रुपये कितने में बढ़ रहे हैं हमको बताना है, 7.5/9 गुणा 14 हो जाएगा। ठीक है, 7.5/9 गुणा 14 हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा, ये इधर 90 लिख लो, इधर कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, ओके सही है ना, इधर कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको काट दो, ये 15 से काट दो, 15 बार 75, 15 से 90, इसको देखो फिर किससे काट 2 से काट दो, 3 बार चला गया, 1 2 से कितना बार गया 7 बार चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 35/3, कितना हो गया 35/3, तो 35/3 को लिख सकते हैं हम 11 सही 2/3, कितना लिखते हैं 11 सही 2/3, मतलब 11 वर्ष कितना गया 11 वर्ष तो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो वैसे भी हमारा डी सही हो जाएगा, 11 वर्ष आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो 2/3, तो इधर भी इसको क्या कर लो, इसको देखो 4 से गुणा कर लो, इधर भी इसको 4 से गुणा कर लो, तो 11 सही देखो ये कितना हो जाएगा, ये 8/12 हो जाएगा। 8/12 का मतलब क्या हो जाएगा 12 महीने जिसमें से 8
टोटल देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल हो गया ना, हमको साल में ही तो बताना है। और कितना हो जाएगा, 11 साल हो जाएगा और 8 महीना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 साल और 8 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 9:17 दे रखा है। ठीक है, देखो मूलधन और जो मिश्रधन का अनुपात कितना दे रखा है, 9:17 दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अगले 27.5 वर्षों के बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 15:43 होता है। तो 27.5 साल बाद, 27.5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 15:43 हो जाता है। लेकिन जो अनुपात बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा मूलधन है वो तो समान ही रहेगा। मूलधन है वो तो समान ही रहेगा। दोनों अनुपात को क्या करना है, बराबर करना है। तो इस अनुपात को क्या कर दो, इसको तो 5 से गुणा कर दो, और इसको कितना, किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। इसको तो 5 से गुणा करेंगे, 17 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 17 कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, इसको जब करेंगे देखो 3 से गुणा करेंगे तो ये 45 हो गया, और 43 को 3 से गुणा करोगे तो 3 3 9 और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 129 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 129 हो गया। ये पी अनुपात 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन तो हमारा समान है। क्या है, मूलधन हमारा समान है। कितने टाइम में हो रहा है, 27.5 ईयर्स में हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 27.5 साल में हो रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमको ज्ञात क्या करनी है, क्वेश्चन में हमको दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए और एसआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए और एसआई होना चाहिए, यही मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 27.5 वर्ष में वो 27.5 वर्ष में ब्याज के कितने रुपए हो जाएंगे, देखो 129 में से 85 निकाल लो। क्या कर दो, 129 में से 85 निकाल लो, देखो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 और 12 में से 8 करने के कितना, 44 रुपये हो जाएंगे। कितने हो गए, 44 रुपये हो गए। ठीक है, तो 27.5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो गया, 44 रुपये हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 44 रुपये हो गया। ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज निकालो, क्या निकालो, एक वर्ष का ब्याज निकालो, तो 44 बटा 27.5, ये 5 देखो ऊपर पॉइंट हटा दो तो ऊपर 0 लगा दो, क्या लगा दो, 0 लगा दो, गुणा 75 हो जाएगा। कितना है, 275 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 440 बटा 275 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 275 हो गया। ठीक है, ये देखो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22। हाँ, ये देखो 11 से कट गया, तो 11 से कितनी बार चला गया, ये 4 बार चला गया, मतलब 40 बार चला गया। ये 11 से देखो कितनी बार चला गया, 11 दूनी 22 और 11 5 55, मतलब 25 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। फिर इसको देखो काट दो आप, या तो इसको 40 बटा 25 कर लो, या इसको और भी काट सकते हो आप। ठीक है, क्या कर दो, इसको फिर काट सकते हो आप। ठीक है, देखो 40 बटा 25 है, तो इसको फिर 8 से 5 से काट दो, 5 से इसमें देखो 8 बार चला गया, इसमें कितनी बार चला गया, 5 बार, तो 8 बटा 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 8 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ष का जो ब्याज है हमारा कितना हो जाएगा, 8 बटा 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि हमको दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करनी, तो आर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है। देखो दर ज्ञात करनी, आर बराबर क्या होता है हमारा, SI इंटू 100 बटा क्या होता है, PT। सोना क्या होता है, P और T होता है। क्या होता है, P इंटू T होता है। ठीक है, एक वर्ष का तो ब्याज देखो हमने कितना निकाला, 8 बटा 5 निकाला है। तो SI कितना जाएगा हमारा, 8 बटा 5 आ जाएगा। कितना जाएगा, 8 बटा 5 आ जाएगा, गुणा 100 बटा टाइम। देखो हम एक वर्ष का निकाल लिया ना, एक वर्ष का ब्याज निकाल, तो P कितना है, जो मूलधन कितना है वो हमारा कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो 5 से कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया। तो 8 गुणा 20 बटा 45 हो गया। कितना हो गया, 8 गुणा 20 बटा 45। ये 5 का देखो इसमें 4 बार चला गया, इसमें कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 32 बटा 9 हो गया। कितना हो गया, 32 बटा 9 हो गया। ठीक है, 32 बटा 9 हो गया ना, तो इसमें देखो भाग दो, 9 3 27, 3 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। 27 मतलब 3 सही 5 बटा 9 हो गया। कितना आ गया, 3 सही 5 बटा 9% आ जाएगा। ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है।